राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से पूतना का वध किया और उसे वो गति प्राप्त की जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को दी थी। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने अपने बाल काल में जितनी भी लीलाएँ की हैं, आज सब आप मुझे वो विस्तार से कह सुनाएं, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है और भगवान के चरणों में नित्य प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान के भक्तों का भी प्रेम हमारे ऊपर खूब बढ़ता है। यह सब सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने करवट ली और उनके करवट लेने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। आज गोकुल में भारी उत्सव है। सब गोप गोपी नंद बाबा के घर आए हुए हैं। सभी ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने आए हुए हैं। कुछ समय पश्चात यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ किया और अनेक तरह की पूजा की। इसके बाद यशोदा मैया ने सभी ब्राह्मणों को गाय, वस्त्र और बहुत सारे आभूषण आदि दिए। अब फिर थोड़ी देर में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को नहलाया और उसके बाद यशोदा मैया को लगने लगा कि श्री कृष्ण थोड़े थके हुए लग रहे हैं। इसलिए यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का झूला एक छकड़े के नीचे रख दिया और उस छकड़े के ऊपर दूध, दही, माखन, अन्य खूब सारे बर्तन पड़े हुए थे और श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे रखकर यशोदा मैया वहाँ चली गई जहाँ सारे अतिथि आए हुए थे और उनके सत्कार में लग गई। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण को बड़ी तेज भूख लगी और वह रोकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनके रोने की आवाज़ क्योंकि बहुत शोर था कहीं दूर तक नहीं जा पा रही थी और सब ने अनसुना कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने पैर को उठाकर हवा में मारने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैर बहुत कोमल हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रोते हुए अपने पैर हवा में मार रहे हैं, तब उनका पैर छकड़े को लगता है। यहाँ छकड़े के ऊपर कंस का भेजा हुआ सक्टासुर आया हुआ है, जो शरीरहीन था। यह सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक बार वह लोमश ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ उनके खूब सारे वृक्ष उजाड़ दिए। इसलिए लोमश ऋषि ने उन्हें क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम शरीरहीन हो जाओ। और जैसे ही यह श्राप मिला, वह बहुत रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। इसलिए लोमश ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण एक मनवंतर में जन्म लेंगे, तब उनके चरणों को स्पर्श करके तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज सक्टासुर की मुक्ति का समय आ गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर को उठाया और छकड़े पर मारा, वह छकड़ा दूर जाकर पलट गया और उस पर जो सकट बैठा हुआ था उसकी भी मृत्यु हो गई और वह भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जब दूर खड़े सभी गोप गोपियों, नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी ने यह सब देखा, वह सब भाग कर आए और सबसे पूछा कि यह सब क्या हो गया है। तब कोई भी जवाब ना दे पाया, लेकिन पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह सब बोले कि यह तो श्री कृष्ण ने ही अपने पैरों से मारा है और छकड़े को गिरा दिया है। तब उन छोटे बच्चों की बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर यशोदा मैया को यह लगा कि यह तो किसी ग्रह का ही उत्पात है, इसलिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और ग्रह शांति की पूजा कराई। और इसके बाद यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को कई लाख गायें, उचित वस्त्र और खूब सारे आभूषण आदि दिए। इसके कुछ समय पश्चात कुछ बड़े गोपों ने उस छकड़े को सीधा कर दिया और उस पर जो सामान पड़ा हुआ था उसे पहले की तरह रख दिया। यह सब संकट आया देखकर नंद बाबा को दोबारा से वासुदेव जी के कहे हुए शब्द याद आने लगे और वह उन्हीं के बारे में ही सोचने लगे। इस लीला को कहने के बाद फिर सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से कहते हैं, एक समय की बात है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत यहाँ पर आ चुका है। अगर यशोदा मैया मेरे साथ रही तो मेरे साथ यह यशोदा मैया को भी बवंडर के रूप में उठा के अपने साथ ले जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वजन को खूब सारा बढ़ा लिया और जब यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण को उठाया नहीं जा रहा था, तब उन्होंने उसे फर्श पर ऐसे ही रख दिया और इसके बाद वो अपने काम करने के लिए चली गई। कुछ ही पल में तृणाव्रत अपने बवंडर के रूप में आया और उसने पूरे गोकुल को ब्रज रस से उनकी आंखों को ओझल कर दिया। इस बीच यशोदा मैया ने जहाँ श्री कृष्ण भगवान को बिठाया था, तृणाव्रत भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से उठा लेता है और अपने साथ उठाकर ले जाता है। जब बवंडर का वेग शांत होता है और यशोदा मैया देखती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पहले वाली जगह पर नहीं बैठे हैं, तब वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। यशोदा मैया को देखकर सभी गोप गोपी वहाँ पर आ जाते हैं और वह सब दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर तृणाव्रत भगवान श्री कृष्ण को उड़ाकर अपने साथ लेकर जा रहा है और यहाँ तृणाव्रत को भगवान श्री कृष्ण का वजन महान बड़े पर्वत की तरह लग रहा है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण तृणाव्रत के गले को दबाना शुरू करते हैं और उसे इतना दबाते हैं कि तृणाव्रत की आंखें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं और उसके प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण तृणाव्रत के सर को पकड़कर नीचे जाकर बड़ी तेज शिला पर मारते हैं और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है।
बोलो राधा रमन लाल की जय। और यहाँ तृणाव्रत को भी मुक्ति मिल जाती है। यह तृणाव्रत पिछले जन्म में एक राजा था जो नर्मदा नदी पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था, लेकिन तभी उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं और वह उन्हें देखकर खड़ा होकर प्रणाम नहीं करता और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। और जब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है तब वह बहुत पश्चाताप करने लगते हैं और दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगने लगते हैं। तब दुर्वासा ऋषि उस राजा को कहते हैं कि भगवान के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। और यहाँ तृणाव्रत की मृत्यु हो चुकी है और भगवान उसके वक्षस्थल पर लटके हुए हैं। इस बीच में कुछ गोप और गोपी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को तृणाव्रत के वक्षस्थल से उतार लेते हैं और नंद बाबा और यशोदा मैया को दे देते हैं। तब नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को अपने गले लगा लेते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज एक और वृत्तांत कहते हैं एक समय की बात है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। जब श्री कृष्ण ने दूध पी लिया तब वे उन्हें बहुत प्यार से निहारने लगी। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने जम्बाई ली। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जम्बाई ली, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुंह में अंतरिक्ष, नदियाँ, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ उनके अंदर ही देखती है और यह सब देखकर वह बहुत घबरा जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और यशोदा मैया यह सोचती है कि यह मेरा भ्रम है, मेरे लाला के मुंह में ये सब नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में यह भाव लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता का दुग्ध पी के कभी भी तृप्त नहीं होते, लेकिन माता को प्रेम के कारण यह चिंता हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण को अपच ना हो जाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोलकर यशोदा मैया को यह बता रहे हैं कि मुझे कभी अपच नहीं हो सकती, मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा, क्योंकि मेरे मुख में पूरा अंतरिक्ष है जो तेरा दूध पी रहा है। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की ये दोनों लीलाएं आपको बहुत पसंद आई होगी और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जिसमें हम कवर करेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार। तब तक के लिए राधे राधे।